सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सप्रेम सादर सा स्नेह सुबह की राम राम। प्रेम कई रूपों में हम लोग देख चुके हैं। आज एक और तरीके से प्रेम को हम समझते हैं। मनुष्य ऐसी किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम कर सकता है जिसके साथ वह व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करता हो। ऐसा प्रेम एक दूसरे के लिए सिर्फ चाह या दिखावा मात्र नहीं है, बल्कि एक प्रभावशाली भाव संबंध है। प्रेम में मनुष्य के भीतर एक एहसास उत्पन्न होता है और इसी एहसास के अनुरूप वह व्यवहार भी करता है। कबीर दास ने कहा है कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह संसार मिथ्या है और यहाँ पर दुखों का अंबार लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य को अपने जीवन के प्रति विशेष लगाव है। लाख कष्टों के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के प्रति ऐसा मोह है कि वह अमृत चाहता है। इसका कारण यही है कि संसार में अवश्य ऐसा कुछ आकर्षण है कि लोग दुखों को सहने को भी तैयार रहते हैं, और संसार का यह आकर्षण प्रेम ही है। और प्रेम के अभाव में मनुष्य के जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मनुष्य के जीवन में आनंद का आधार प्रेम ही है। प्रत्येक धर्म संस्कृति में प्रेम के गुण को सर्वोच्च माना गया है। प्रेम ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ गुण है और इसी गुण के कारण हम उसकी ओर खींचे चले आते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस तरह हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है, उसी तरह खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। वह कहते हैं कि आँख के बदले आँख की मंशा पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है। घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से घटती है। यही शाश्वत नियम है। असल में जब हम स्वयं से प्रेम करने का संकल्प लेते हैं, तभी हम दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं। ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित और दूसरों को क्षमा प्रदान करता है। तभी वह ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। क्षमा ही हमारे प्रेम की क्रिया है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए करनी होती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब वास्तव में हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करते हैं। कबीरदास ने कहा है कि अग्नि के ताप और तलवार की धार को सहना आसान है, किंतु प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वाह करना अत्यंत कठिन कार्य है। और प्रेम का निर्वाह हम करते रहें, इसके लिए क्रोध पे नियंत्रण और क्षमादान, ये दोनों बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। जिस प्रकार से रोज़ धूल आ जाती है और हम रोज़ अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरह से मनुष्य के मन पर, आत्मा पर भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी प्रतिक्रिया होती है। उसमें जो अच्छी आनंददायक प्रतिक्रिया है उसको हम मन में अपने संजोएं, और जो बुरी प्रतिक्रिया है जो हमें कष्ट दे रही है उस प्रतिक्रिया को हम सफाई करते जाएं, उसे हटाते जाएं, और इस प्रकार से हम प्रेम का निर्वाह करें। अगर आप अपने जीवन पर, अपनी दिनचर्या पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे प्रेम से ही जीवन है। जहाँ पर हम शांत और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, वहीं हमें आनंद की प्राप्ति होती है और वही प्रेम है। आज इतना ही। धन्यवाद।